हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, हरियाणा जीके, हर प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो आप साथ के साथ करते भी चलिएगा और अपने जवाब देते चलिएगा। और अंत में अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। अपनी तैयारी परख लीजिए कि आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है, और अंत में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है दोस्तों मदुरई में। मदुरई दोस्तों तमिलनाडु में है, याद रखिए। ठीक है। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों जयदेव। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। यह है आर्य समाज की। उन्नीस सौ छह में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये हुई थी दोस्तों ढाका में। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। ये किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये दी जाती है दादाबाई नारोजी को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये किया गया था सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा।
दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ये बनी थी 1911 में। निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? ये थी अल हिलाल। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है रांची। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? ये हैं झारखंड में। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यह है एशिया में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह है मोर। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ये थे 395। और अब कितने हैं दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो? यह है 444। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है आंग्ल भारतीय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये थे जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अनुच्छेद 356 में।
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह है सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये हैं 20। समाजवादी शब्द उदेशिका में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ये किया जाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो होता है बैक्टीरिया द्वारा। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। तो उसे कहेंगे मोतियाबिंदु। भाप के इंजन का आविष्कार किसने दिया? ये किया था जेम्स वोट ने। और कब किया था? 1765 में। वायुयानों के टायरों में भरने में निमन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है हीलियम का। निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? यह है मक्का, तिल, कपास, बाजरा। ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। ये की जानी चाहिए डाल के विपरीत। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा था?
ये भागे थे अफगानिस्तान। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो हरियाणा में दोस्तों यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा 6 फरवरी 2018 को अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, फॉल्कन हैवी। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2018 को किसानों की सहायता तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? ये की गई थी कुसुम की। किस देश द्वारा 3 फरवरी 2018 को विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का परीक्षण जो है किया गया? ये किया गया जापान में। और 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग करता है? ये करता है वैक्यूम ट्यूब का। पिंग कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? ये करता है आईसीएमपी का। आईसीएमपी होता है दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब हम करेंगे दोस्तों रीजनिंग और गणित के प्रश्न। दोस्तों चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा, इसलिए दोस्तों हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है। दोस्तों कोशिश ज़रूर कीजिएगा हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए। दोस्तों अगर कोई आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, अगर कोई भी जो प्रश्न आपसे नहीं निकल पाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और जो सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो उसका क्रमांक संख्या आपने कमेंट बॉक्स में डाल देनी है दोस्तों। वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे द्वारा दे दिया जाएगा दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है, ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्रमांक संख्या वहाँ पे लिख दीजिए, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चनों से शुरू करें। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी 3 से भिन्न है? तो भिन्न है दोस्तों कार, क्योंकि कार के अतिरिक्त बाकी सब वाहनों में 2 पहिए होते हैं। ठीक है, आसान सा था। निम्नलिखित में से कौन सा अंकों का जोड़ा बाकी 3 जोड़ों से भिन्न है? तो ये दोस्तों 42 और 29 वाला। क्यों है? क्योंकि 42 और 29 में एक सम संख्या है, 42 इसमें सम संख्या है दोस्तों, तथा दूसरी भी सम संख्या है। बाकी अन्य में जोड़े में दी गई दोनों संख्याएं विषम है दोस्तों। ठीक है,
बर्फ का संबंध जैसे ठंडे से है, इसी प्रकार पृथ्वी का संबंध है तो ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी तीन से भिन्न है? तो दोस्तों जब आप इसका जवाब निकालेंगे, आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन डी, PRVX। इसका जवाब होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। अगर दोस्तों नहीं भी आ रहा है आपसे तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल देनी, वहाँ पर सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिल जाएगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों, मेरा आपसे प्रॉमिस है। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार कौन सा अंक अपने स्थान पर ठीक नहीं है? श्रृंखला में दे रखी है 33, 38, 31, 39, 29, 42, 23। तो इसमें गलत जो होगा दोस्तों आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी 42 इसमें गलत है दोस्तों। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या का पता लगाएं। श्रृंखला है 5, 23, 61, 122, 213, 340, 509। तो इसमें गलत जो है दोस्तों, अपना जवाब मिला लीजिएगा। अपना जवाब जो है दोस्तों होना चाहिए 27, जो है गलत संख्या है। अगला सही विकल्प का चयन कीजिए। जो दी गई श्रृंखला के क्रम को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। तो हमें ये बताना दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपना जवाब मिला लीजिए 1135। ठीक है, कोशिश कीजिए दोस्तों निकालने की। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, जिस प्रकार है उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों उत्तर पूर्व से। ठीक है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो दी गई श्रृंखला के क्रम को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। हमें बताना दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो ये आएगा दोस्तों NC। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगला अक्षरों के समूह को चुनें जो दूसरों से अलग है। तो ये अलग होगा दोस्तों, अपना जवाब मिला लीजिएगा KHGJI। अगला, यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे? तो अभिष्ट कार्य दिवस होंगे दोस्तों 24। यदि प्लस से अभिप्राय घटना, गुना से अभिप्राय विभाजन, भाग से अभिप्राय जोड़ना और माइनस से अभिप्राय गुणा हो तो दी गई अभिव्यक्ति का मान निम्नलिखित में क्या होगा? 252 गुणा 9 माइनस 5 प्लस 32 भाग 92 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों?
तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका जवाब होगा दोस्तों 200। ठीक है। यदि P से अभिप्राय गुना है, R से अभिप्राय प्लस T से अभिप्राय भाग और S से अभिप्राय माइनस हो तो 18T 3P 9S 8R और 6 जो है दोस्तों किसके बराबर है? तो ये बराबर है दोस्तों 52 के। यदि A प्लस बी इज इक्वल टू 2C है और C प्लस डी इज इक्वल टू 2A है तो जो है दोस्तों आप देखेंगे A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी होगा। दिए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है अपराध, फिर आता है पुलिस, फिर आता है दोस्तों न्याय, उसके बाद आता है फैसला, फिर होता है सजा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों 3 1 4 5 2, इसका सही क्रम है। ठीक है। यदि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में मारती हो तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मारेंगी 4 दिनों में। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो जब हम दोस्तों प्लस तथा माइनस के निशान जो है चेंज कर देंगे एक दूसरी जगह की, तो इसका जवाब सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि 6 माइनस 8 भाग प्लस 4 कर देंगे तो हमारे पास सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए उत्तराकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्नाकृति हमारे पास ये है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला नीचे की प्रश्नाकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा? प्रश्नाकृति हमारी है ये दोस्तों, और इसका उत्तराकृति होगी वो होगी ऑप्शन डी। ठीक है, यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर जाए तो दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्नाकृति हमारे पास ये है दोस्तों, और इसका जो जवाब है वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, प्रतिबिंब आकृति हमारे पास ऑप्शन डी होगी। और दोस्तों अब हम आएंगे दोस्तों गणित के प्रश्नों पर। देखिए पहला है, ग्वालियर आगरा और लखनऊ के तापमान का औसत जो है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आगरा दिल्ली और ग्वालियर के तापमान का औसत जो है 48 डिग्री सेल्सियस है। यदि दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो दिल्ली और लखनऊ के तापमान का अनुपात निकालो।
आसान सा है दोस्तों, अब जवाब इसका जवाब निकालेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए 13:12। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप क्रमांक का डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दोस्तों मिल जाएगा। दो अंकों की संख्या का औसत जो है, दोनों संख्याओं का स्थान आपस में बदलने पर वही रहता है, यह संख्या है। तो यह संख्या है दोस्तों 55। ठीक है, यदि ए का 90% बी का 30% और बी का इजिकल टू ए का x% हो तो x का मान क्या है? तो x का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 300। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों हर एक प्रश्न निकालने की। अगला, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों 150 मीटर। अपना जवाब मिला लीजिए। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण जो है 12√2 है मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो ये होगा दोस्तों 144 वर्ग मीटर। यदि ए बी से 40% दिखो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए सी का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 28:25। ठीक है, अगर नहीं आया दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्रमांक संख्या 66 मान लीजिए, आपको 66 मान नहीं आए तो 66 डाल सकते हैं क्रमांक संख्या। दोस्तों आपको सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। अगला, 963 गुना 495 गुना 867 गुना 629 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? तो ये होगा दोस्तों 5। ठीक है, हमें महत्तम समावर्तन निकालना है दोस्तों इन तीनों संख्याओं का। तो ये होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जब आप इसका जवाब निकालेंगे दोस्तों आपका महत्तम समावर्तन जो होगा वो होगा 3/350। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आप इसका जवाब निकालेंगे तो इसका जवाब होगा दोस्तों 21%, जो इनमें से नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। ठीक है, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बनाते हैं तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाओं को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो ये लगेंगे दोस्तों, अपना जवाब मिला लीजिए 12 दिन। एक व्यक्ति एक सामान को इसके विक्रय मूल्य के 4/5
पर खरीदता है एवं इसके विक्रय मूल्य के 12% ज़्यादा पर बेच देता है, इसका लाभ कितना होगा? तो इसका लाभ होगा दोस्तों 40%। ठीक है दोस्तों, जवाब मिला लीजिए अपना। अगर नहीं आपको सॉल्यूशन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला एक कीड़ा एक घनीय कमरे के किनारे ए से बी किनारे बी की तरफ जो है 4 सेकंड में उड़ता है, जहाँ ए एवं बी विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे हैं। कमरे की भुजा 4 मीटर है। कीड़े की चाल क्या है दोस्तों? तो कीड़े की चाल आप देखेंगे √3 मीटर/सेकंड है। अगला एक घोड़ा एवं एक कुत्ता प्रत्येक 12,000 में बेचे गए। घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया एवं कुत्ते को 20% लाभ पर बेचा गया। संपूर्ण सौदे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इन मामले में हमेशा दोस्तों हानि होती है, ये बात याद रखिएगा। तो हानि जो होगी दोस्तों वो होगी, आप जवाब निकालेंगे तब, ये होगी दोस्तों 1,000 रुपये की हानि। ठीक है, हमेशा हानि होगी दोस्तों। यदि x² - 3x + 1 जो है 0 है, तो x⁵ + 1/x⁵ जो है का मान कितना होगा? ये होगा दोस्तों 123। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों निकालने की। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स से आप रिप्लाई ले सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों टोटल 8। कौन कौन से ये भी बता दें। ये हैं दोस्तों 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 दोस्तों। 8 गुणनखंड हैं 42 के। तीन 4,488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2,478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर कितना है? तो जब आप इसका जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका अंतर होगा दोस्तों 5। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय कितना है? तो ये दोस्तों 14 घंटे 10 मिनट। अगला 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा? तो ये बचा दोस्तों, जो आप इसका जवाब निकालेंगे, अपना जवाब मिला लीजिए 10 लीटर 610 मिलीलीटर। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला? तो ये मिला दोस्तों 1/16 भाग। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगला 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने
दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो ये है दोस्तों 15 दिन के। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों अब हम आएंगे हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पर। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न देखिए कि अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। अग्नि शब्द का तद्भव दोस्तों क्या होगा, यह दोस्तों बड़वागिन, बड़वाग्नि। अगला, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये होगा दोस्तों मीनाक्षी। अनुप्रास है तो ये दोस्तों शब्दालंकार। अनुप्रास आपको पता ही होगा दोस्तों, शब्दालंकार जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। यह दोस्तों उस्र। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। यह दोस्तों प्रति प्लस एक। सूर्योदय में संधि है तो सूर्योदय होता है दोस्तों सूर्य प्लस उदय, इसमें संधि है दोस्तों गुण संधि। शब्द शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य है दोस्तों मुझे कपड़े पहनने हैं। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। यह दोस्तों प्रलोभन देना। वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में नावश्यक शब्द है। तो ये है दोस्तों पुरुष, क्योंकि सज्जन में पहले ही आ चुका है दोस्तों, इसमें इसका अर्थ ही होता है एक सज्जन पुरुष। तो पुरुष यहां पर एक अनावश्यक शब्द होगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों अंग्रेजी के वाले प्रश्नों पर। 10 जो है हिंदी के होते हैं, 10 जो है अंग्रेजी के होते हैं। देखिए, सेलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम हमें चुनना है दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द किसका, फ्रीविलियस का। सेंटेंस से द फ्रीविलियस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट्स। तो इसका विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों फ्रेंटिक। पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स
इसमें होती है दोस्तों नन ऑफ दी बो। What is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? यह आएगा दोस्तों मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ। ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन विच मेथड? ये होती है दोस्तों ग्रामर मेथड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड? ये दोस्तों इफ। इंग्लिश इज ए ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है एक ग्लोबल लैंग्वेज। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू बीट द एयर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है द टू मेक फ्रेंटिक एफर्ट। सुनने में बताना दोस्तों ट्रिंकेट का समानार्थी शब्द है दोस्तों, ये है कैंसल। एंटोनियम बताना है ब्रूटल का, होता है दोस्तों जेंटल। अंतिम दोस्तों 100वां क्वेश्चन देखिए। सिनोनिम में बताना है दोस्तों डिसेप्टिव का। ये होता है दोस्तों मिसलीडिंग। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है आपका कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में जो है कोई समस्या आती है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की क्रमांक संख्या डाल देनी है दोस्तों। आपको दोस्तों मेरे द्वारा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हर एक कमेंट का मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। और उससे भी आगे कोई समस्या है आपकी दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप जो है मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और आर्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।